गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के साथ साथ आज हम उसका पार्ट 4 की स्टडी करने जा रहे हैं। और पार्ट ये जो फोर्थ है ये एक मुकेश नाम का लड़का है, उसकी स्टोरी है जिसके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं उसकी कि वह कुछ फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट को डियर स्टूडेंट्स। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 4। मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश कहता है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू ड्राइव ए कार, क्या करना चाहता हूँ, एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट यानी जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर यानी अपने खुद के मालिक बनने पर वो जोर देता है और कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, क्या करता है वो, घोषणा करता है। ठीक है, रिपीट करते हैं। मुकेश कहता है भाई आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट यानी होता है आग्रह करना, जोर देना, अपनी बात को फोकस करके कहना कि मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, क्या बनने पे जोर देता है वो, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर यानी अपने मालिक बनने पे क्या देता है वो, जोर देता है। कहता है आई बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। अब मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पिक्चर में देख रहे हो कि उसकी इच्छा है, उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। तो जो राइटर है अनीस जंग, वो उससे पूछती है कि भाई तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते। तो उससे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, किसके बारे में, कार्स के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा। तो मुकेश उसको आंसर देता, कहता है भाई जानता तो नहीं लेकिन मैं सीख लूंगा। तो मुकेश कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, क्या करते हो, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आई, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। तो कहती है कि वो कहता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों की ओर देखते हुए कि वे मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा, जानता तो नहीं हूँ। लेकिन वो बताती है कि हिज ड्रीम, उसका जो सपना है, लूम्स, लूम्स का मतलब होता है सीम्स, प्रतीत होना, लूम्स यानी प्रतीत होता है, लाइक ए मिराज, किसकी तरह, मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम, कि उसका सपना एक भ्रम की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है। एडमिस्ट इन द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, कहाँ पर, उन धूल भरे कस्बे की गलियों में, दैट फिल टाउन फिरोजाबाद, जो कहाँ पे भरी हुई है, उसके कस्बे फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद क्या है, फेमस फॉर इट्स बैंगल, चूड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा जो घर है, इज एंगेज, वो लिप्त है, लगा हुआ है, मेकिंग बैंगल्स, क्या करने में, चूड़ी बनाने में। इट इज द सेंट्रल ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज सेंट्रल यानी ये केंद्र बिंदु है, इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत में कांच की चूड़ी बनाने के उद्योगों का क्या एक केंद्र बिंदु है। वेयर फैमिलीज, जहां पर परिवारों ने हैव स्पेंट, व्यतीत कर दी है, जनरेशन, क्या व्यतीत कर दी, जनरेशन यानी पीढ़ियां, अर्थात बहुत सारी पीढ़ियां क्या बनाती आ रही है, वहां पर चूड़ियां बनाती आ रही है, वर्किंग, काम करती आ रही है अराउंड फर्नेस, कहां पर, भट्टियों के आसपास। बेल्डिंग ग्लास, कांचों को जोड़ती आ रही है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी विमेन, और मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ी बनाती आ रही है फॉर ऑल दी विमेन, सारी औरतों के लिए, इन द लैंड यानी देश की, यानी ऐसा प्रतीत होता है। तो मुकेश का जो सपना था वो था मोटर मैकेनिक बनने का, लेकिन मुकेश का जो सपना है वो एक प्रकार का भ्रम है। ठीक है, वो रियलिटी में चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जहां पर मुकेश रहता है, कहाँ रहता है वो, फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद एक सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, कांच की चूड़ी बनाने का। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे मुकेश फैमिली ले कहती है, मुकेश फैमिली, मुकेश का जो परिवार है, इस अमंग देम, उनमें से एक है, किनमें से, उन फिरोजाबाद के लोगों में से, उन चूड़ी बनाने वालों में से एक है। नन ऑफ देम, और कोई भी नहीं जानता, दैट की इट इज इलीगल, क्या है, इलीगल यानी गैर कानूनी है। चिल्ड्रन लाइक है, मुकेश जैसे बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। टू वर्क इन ग्लास फर्नेस, कहाँ पर,
कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, किसके साथ में, अत्यधिक तापमान के साथ में। रिपीट करते हैं हम इसको, क्या मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं जानता, दैट की इट इज इलीगल, गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, मुकेश जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क, काम करना, इन ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, किसके साथ में, उच्च तापमान के साथ में, इन डिग्नी सेल्स, डिग्नी सेल्स मतलब है अंधेरे कमरों में, छोटे छोटे कमरे हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। ठीक है, अब लेकिन कहती है इफ दैट द लॉ इन्फोर्स, कि यदि कानून क्या कर दिया जाए, इन्फोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो कुड गेट हिम, हम बाहर निकाल सकते हैं ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन, उन 20,000 बच्चों को क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, और हॉट फर्नेस, किनमें से, उन गर्म भट्टियों में से, वेयर, जहाँ पर, दिस स्लॉक, स्लॉक का मीन्स होता है बच्चों हार्ड वर्क, की जहाँ पर वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स, कब, अपने दिन के समय, ओपन लॉसिंग, और अक्सर क्या कर देते हैं वो, खो देते हैं ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, किसको खो देते हैं, वो अपनी आंखों की ज्योति को खो देते हैं। ये बात लेखिका, ठीक है, बताती है। आगे देखते हैं, अब मुकेश इच्छा व्यक्त करता है लेखिका को अपने घर ले जाने की, तो लेखिका कहती है उसकी आंखों में एक चमक है, एक जोश है, एक ऊर्जा है, जब मुझसे कहता है मेरा घर चल, मेरा घर पुणे क्या हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है। तो देखते हैं, मुकेश आइज भी, मुकेश की आंखें चमक उठती है, ही वॉलंटियर, जब इच्छा व्यक्त करता है, टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने के लिए, विच ही प्राउडली सेज, और वह बड़े गर्व से कहता है, बीइंग रिवील्ड, उसका घर पुणे क्या हो रहा है, बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस, अब लेखिका उसके साथ कहाँ जाती है, उसके घर जाती है, तो वो कहती है वी वॉक डाउन, हम गुजरे, स्टिकिंग लेंस यानी बदबूदार गलियों में से गुजरे, चौक यानी जो बंद थी, विद गार्बेज, किसे, कूड़े करकट से, पास्ट होम्स, ऐसे घरों के पास से गुजरे, दैट रिमेन हॉवल्स, जो डगमग कर रहे थे, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी टूटी हुई क्या थी, दीवारें थी, वॉबली डोर्स यानी कोई डगमग करते दरवाजे थे, नो विंडोज, ना कोई खिड़कियां थी, क्राउडेड विथ फैमिलीज, और क्राउडेड यानी जो भीड़ थी किसकी, फैमिलीज, परिवारों की, ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मानव और जानवरों की, कॉक्साइटिंग, कॉक्साइटिंग यानी वो साथ साथ रह रहे थे, प्रीमेवल स्टेट, कब से, प्रीमेवल स्टेट यानी प्राचीन समय से। तो ऐसे घरों में से, ऐसी गलियों में से, ऐसे रास्तों से मुकेश लेखिका को अपने घर लेकर के जाता है, और ऐसे ही घर पे क्या होता है, वो रुको जाता है, तो वो कहती है ही स्टॉप्स, वह रुकता है, एट द डोर, कहाँ पर, दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के वेंग्स, और धक्का देता वॉबली आयरन डोर, किस पर, लोहे के दरवाजे पर, विद हिज फुट, अपने पैरों से क्या करता है वो, धक्का देता है, एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर के उसको क्या कर देता है वो, खोल देता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाई जाती है, कोई और वर्क उनके पास करने को नहीं है। आगे देखते हैं अब कि जब वो धक्का देकर खोलता है तो लेखिका कहती है वी एंटर, वी एंटर यानी हमने क्या कर लिया, प्रवेश किया, कहाँ पे प्रवेश किया, वी एंटर यानी प्रवेश किया, ए हाफ बिल्ट से, एक अर्धनिर्मित झोपड़ी में, इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसका एक हिस्सा टैच यानी क्या था, कवर्ड, ढका हुआ था, ड्रेड घास, सूखी घास से, इज ए फायरवुड स्टॉव, और एक लकड़ी का चूल्हा था, ओवर विच, जिसके ऊपर सिट ए लार्ज वेसल, एक बड़ा पात्र रखा हुआ था, सीजलिंग स्पेनिश लिप्स, जिसपे पालक की पत्तियां क्या हो रही थी, सीज रही थी, खदक रही थी। ऑन दी ग्राउंड, ऑन दी ग्राउंड यानी, और हम देखते हैं ग्राउंड पर, ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें अधिक कटी हुई सब्जियां थी, ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक कमजोर सी औरत क्या कर रही थी, शाम का भोजन पका रही थी, फॉर दी होल फैमिली, किसके लिए, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, यद्यपि उसकी आंखों में क्या थी, धुआं थी, फिर भी क्या कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, क्यों, क्योंकि सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, क्योंकि वो मुकेश के बड़े भाई की क्या थी, वाइफ थी, पत्नी थी। अब राइटर बताती है कि नोट मच ओल्डर इन ईयर्स, कि वह उम्र में अधिक बड़ी नहीं थी, सी हैज बिगेन टू कमांड, उसे क्या मिलने लग गया, कमांड मिलने लग गया, सम्मान मिलने लग गया, रेस्पेक्ट एज द बहू, किसके रूप में, बहू के रूप में, द डॉटर इन लॉ ऑफ दी हाउस, घर की पुत्र वधू के रूप में, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन,
और उसके पहले से 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी। ये तो हस्बैंड, उसका पति की जिम्मेदारी थी, मुकेश की थी, एंड देयर फादर, और उनके पिताजी की उसके पास क्या थी, जिम्मेदारी थी। अब क्या होता है जनरली कि मुकेश जो है वो गरीब तो है ही है, लेकिन उनकी जो ट्रेडिशनल है, परंपराएं हैं, वो पुराने रीति रिवाज के अनुसार है, जो हमारे हिंदू धर्म में होती है, हिंदू संस्कृति में क्या है कि वो बताती है राइटर कि वहन यानी जब द ओल्डर मैन एंटर्स, कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में प्रवेश करता है तो सी जेंटली विड्रॉस, वह हल्के से विड्रॉ यानी पीछे हट जाती है, बिहाइंड दी ब्रोकन वॉल, किसके, उस टूटी दीवार के, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को कहाँ पे लेके आती है, वो नजदीक ले आती है, अपने चेहरे पर ले आती है, कहने मतलब वो लाज करती है, पर्दा करती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे परंपराओं की मांग है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, कि पुत्र वधुओं को क्या करना चाहिए, फेसेस यानी फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, अपने चेहरे के सामने घूंघट करना चाहिए बड़े बुजुर्गों के सामने। इन दिस केस, इस स्थिति में द एल्डर इज इन प्रोविजन बैंगल मेकर, और घर का जो बड़ा बुजुर्ग है जिसके सामने उसकी भाभी मुकेश की या वो औरत क्या करती है, पर्दा करती है, वो कैसा है, प्रोविजन यानी अत्यधिक गरीब है। प्रोविजन मतलब क्या है, पॉवर्टी, अत्यधिक क्या है, गरीब है, बैंगल मेकर है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अब उसके फादर ने, मुकेश के ने बहुत एफर्ट्स किए कि वह कुछ करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छी एजुकेशन दे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाया, वो असफल हो गया। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद, एज द फर्स्ट टेलर, टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकर के रूप में ही फेल्ड, वह सफल हो गया। टू रिनोवेट ए हाउस, एक घर को बनाने में सफल हो गया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में सफल हो गया, अर्थात वो उसने कुछ भी नहीं किया, न अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया, न अपने घर का वो रिनोवेट करा पाया, किसके कारण, गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण। क्यों, क्योंकि उसके अलावा, उस पर चूड़ियों के अलावा कुछ आता ही नहीं था। और ये मैनेज टू डू, वो कह रहा है और ये मैंने टू डू यानी उसने जो कुछ भी मैनेज किया है, टू डू टीच सिखाया, देम, किनको सिखाया है, उन बच्चों को सिखाया, व्हाट ही नोस, वही चीज सिखाई जो वो जानता था, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या सिखाई उसने, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने की कला किसको सिखाई, उसने अपने बच्चों को सिखाई है। तो ये कंडीशन बताई गई है मुकेश की फैमिली की। आगे अब उसकी एक ग्रैंड मदर है, और वो ग्रैंड मदर कहती है क्या, इट इज कर्मा, ये तुम्हारा कर्म है, डेस्टिनी यानी भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, वो एक वॉच जिसने देखा है, हर ऑन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति को गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स, किसे, कांच की चूड़ी बनाने की धूल से। वो कहती है इट इज कर्म, ये तो हमारा कर्म है, इट इज डेस्टिनी, ये तो हमारी किस्मत है, ये तो हमारे भाग्य में लिख दिया भगवान ने। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, वो एक वॉच, वो यानी जिसने हैड वॉच्ड यानी देखा है, हर ऑन हस्बैंड, किसको देखा, हर ऑन हस्बैंड यानी अपने पति को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, किससे, धूल से, किसकी धूल से, ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ी बनाने की उस धूल से, उस गर्त से उसने अपने स्वयं के पति को अंधे होते हुए देखा है। इसलिए वो कहती है, क्या कहती है कि कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, ये लाइन कहती है वो कि कैन ए गॉड गिवन लिनेज, कि क्या गॉड यानी भगवान के द्वारा गिवन यानी प्रदान की गई लिनेज, लिनेज का मीन्स होता है यहाँ पर क्या, लिनेज का मतलब क्या है, परंपरा, वंश परंपरा। वो कहती है कि भगवान के द्वारा प्रदान की गई क्या है, वंश परंपरा, एवर बी ब्रोकन, जो कभी तोड़ी जाएगी, अर्थात भगवान के द्वारा प्रदान की गई ऐसी एक परंपरा जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती। सी एम्प्लाई यानी वह जोर देती है, कौन, मुकेश की जो कौन है, दादी माँ है। और क्या कहती है वो, और कहती है वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, की चूड़ी बनाने की जाति में जन्म लेने वालों को, दे हैव सीन नथिंग, कुछ भी नहीं देखता, बट बैंगल सिवाय किनके, चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में, एवरी यार्ड, प्रत्येक आंगन में, एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में, अर्थात फिरोजाबाद के हर घर में, हर आंगन में, हर गली में चूड़ियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो कहती है, दोबारा से रिपीट करते हैं कि
कि वॉन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वॉन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने की जाति में जो जन्म लेने वाले हैं, दे हैव सीन नथिंग, दे यानी उन्हें, हैव सीन नथिंग यानी कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट बैंगल सिवाय किनके, चूड़ियों के। इन द हाउस घर में, इन यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। अब कैसे चूड़ियां बनती है, चूड़ियों के टाइप्स दिए क्वेश्चन में आया। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, वो कुंडली नुमा चूड़ियां बनाते हैं, सनी गोल्ड बनाते हैं, पैडी ग्रीन सुनहरी, धूप जैसी सुनहरी, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू शाही नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर वॉन आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और इंद्रधनुष के रंगों से बनी हुई, 7 रंगों से बनी हुई चूड़ियां वो क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो चूड़ियां लाई यानी पड़ी रहती है, इन माउंट्स किसमें पड़ी रहती है, ढेर में, अनकैम्प्स, अनकैम्प्स का मतलब होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, उबड़ खाबड़ किसमें, आंगनों में, अरपाइल्ड और उनके ढेर लगे रहते हैं 4 व्हील हैंड क्राफ्ट, उसे 4 पहियों की हाथ गाड़ी से उन चूड़ियों के जो ढेर है उन्हें धकेला जाता है, पुश्ड बाय यंग मैन, किनके द्वारा, पुश्ड यानी धकेला जाता है, यंग मैन युवा व्यक्तियों के द्वारा, अलोंग द नैरो लाइन्स, यहाँ पर संकीर्ण गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन यानी धूल भरे कस्बे की संकीर्ण गलियों में क्या किया जाता है, उसे ढकेला जाता है। अब ये अगला जो पैराग्राफ है इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि चूड़ी बनाने के खतरे क्या है, तो आपको इसमें लिखना है। और लेखिका कहती है कि इन द डार्क हटमेंट्स, अंधेरे कमरों में, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प, किसके सामने, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प का मतलब है टिमटिमाते हुए दीपकों की लौ के पास में, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, कौन बैठ जाते हैं, लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ में, वेल्डिंग पीसेस क्या करते हैं, वो कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, कलर्ड ग्लास रंगीन कांच में, इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स गोल चूड़ियों में। क्लियर, दोबारा से देखो, इन द डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट यानी अंधेरे कमरों में, हटमेंट्स मतलब होता है कमरे, झोपड़ियां, अंधेरा कमरा, कि अंधेरे कमरों में, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स का मतलब है फ्लैकरिंग का मतलब टिमटिमाना, कि टिमटिमाते हुए दीपकों की लौ के सामने, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, कौन बैठ जाते हैं, लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ में, वेल्डिंग और जोड़ते हैं, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, किसको जोड़ते हैं, वो रंगीन कांच के टुकड़ों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, टू सर्किल ऑफ बैंगल्स गोल चूड़ियों में। देयर आईज आर मोर एडजस्ट, और उनकी आंखें उतनी अधिक व्यवस्थित हो जाती है, टू द डार्क अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय किसके, बाहरी प्रकाश के लिए। क्या कहता है कि देयर आईज, की उनकी आंखें, आर मोर एडजस्ट, इतनी अधिक एडजस्ट हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, टू द डार्क अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय बाहरी प्रकाश के। दैट्स वाई, इसी कारण दे ओपन एंड अप, वो खो देते हैं, देयर आई साइट, किसको, अपनी आंखों की ज्योति को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, के होने से पहले, वयस्क होने से पहले। अभी आपके सामने पिक्चर है जिसमें आप देखो एक छोटा सा कमरा है, अंधेरा कमरा है, जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, चूड़ियां बना रहा है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी आंखों को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं अंधेरे में, और उसी का रिजल्ट ये होता है कि इनकी आंखों की ज्योति खो जाती है, चली जाती है। अब आप पिक्चर देख रहे हो कि एक लड़की है और इस लड़की का नाम है सविता, जो चूड़ी बनाने का काम कर रही है। आगे लेखिका इसका एग्जाम्पल देती है कि सविता एक छोटी सी लड़की है जो चूड़ी बना रही है और उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन के पुर्जे चल रहे हो, लेकिन इस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में ये नहीं जानती। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो सविता से रिलेटेड है, तो हम उसको पढ़ेंगे कि सविता एक गर्ल, सविता कौन, एक लड़की, इन्हें ड्रेपिंग ड्रेस, जिसने गंदी सी क्या पहनी हुई है, पोशाक पहनी हुई है, सीट्स अलोंग साइड, और पास में बैठी हुई है एल्डरली वुमेन, किसके, एक वृद्ध महिला के, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ किसकी तरह चल रहे हैं, मैकेनिकली, मशीन की तरह चल रहे हैं, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन के क्या हो, पुर्जे हो। लेकिन ये कहती है आई वंडर, कि मैं चकित हूँ, इफ सी नोज, वह जानती, द सेनिसिटी ऑफ बैंगल, सेनिसिटी यानी किसको जानती, वो पवित्रता को जानती, किसको जानती, वो पवित्रता को जानती, किसकी पवित्रता को जानती,
चूड़ियों की पवित्रता को जानती। सी हेल्प्स, जिनको बनाने में क्या कर रही है, वो मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि इट सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है इंडियन वुमेन स्वाग, भारतीय महिलाओं के स्वाग का प्रतीक है। एसुपिशियस इन मैरिज, जिसे शुभ माना गया किसमें, शादी में। तो इसको सविता क्या कर रही है, बना रही है। अब राइटर कहती है, लेखिका निजम, कि भाई एक दिन इसको भी पता चल जाएगा जब इसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ये जान जाएगी चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। तो कहती है इट विल डॉन, कि उसे मालूम होगा, सडनली यानी अचानक, वन डे यानी एक दिन इसे मालूम होगा, वह जब हर हेड, इसके सिर को इस ड्रैप्ड रंग दिया जाएगा, विद रेड वेल, लाल घूंघट से, हर हैंड्स डाइड विद रेड हीना, और इसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियां रोल्ड इनटू हर रिस्ट, इसकी कलाई में पहना दी जाएगी। कहने मतलब सी विल देन बिकम ए ब्राइड, क्या बन जाएगी, वो एक दुल्हन बन जाएगी, किसकी तरह, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर यानी उसके पास में बैठी हुई है, बिकम मैनी ईयर्स अगो, जो बहुत पहले क्या बन गई, दुल्हन बन गई। सी स्टिल हैज बैंगल्स, अब ये कह रही है वह महिला जो दुल्हन बन गई, उसकी आंखों में क्या है, उसके हाथों में, उसकी कलाई में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी इन आंखों में क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन किसमें व्यतीत कर दिया, चूड़ी बनाने में क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। और क्या कहती है वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज में कहती है इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, आनंद रहित आवाज में कहती है, और सी हैज नॉट एंजॉयड, और उसने आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील, पूरे भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, किसमें, अपने पूरे जीवन काल में। और कहती है दैट्स व्हाट सी हैज रीप्ड, इसी कारण उसे ये चीज प्राप्त हुई है। उसका पति भी है, वो क्या कहता है, हर हस्बैंड यानी उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, सेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी मैं चूड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कह रहा चूड़ियों के बारे में मुझको कुछ भी नहीं आता है, ओ सॉरी, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय किसके, चूड़ियों के। उसका पति कहता है मुझे पे दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, केवल मुझे जो नॉलेज है वो किसकी है, चूड़ियों की नॉलेज है। और वो कहता है ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और कहता है ऑल आई हैव डन, कि मैंने जो कुछ भी किया है, इज मेक ए हाउस, क्या बनाया है, एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली, किसके लिए, परिवार के लिए, टू लिव इन, ताकि वो क्या कर सके, परिवार रह सके। आगे क्या होता है कि अब पैसे नहीं है फिरोजाबाद के लोगों के पास, तो हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो लेख कहती है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी यानी पैसे नहीं होने की जो चीख है, टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखने के, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कौन सा बिजनेस, चूड़ी बनाने का, नोट इवन एनफ टू ईट, पर्याप्त रूप से खाने को नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, उसकी चीख प्रत्येक घर में क्या होती है, सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कहती है, दोबारा देखो, क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी का मतलब है कि पैसे नहीं होने की जो चीख है, टू डू एनीथिंग, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखने के, द बिजनेस, किसको, उस बिजनेस को, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, किसके, चूड़ी बनाने के को। अर्थात पैसे नहीं होने की जो चीख है वो प्रत्येक घर में सुनी जा सकती है उसकी चीख, लेकिन वो चूड़ी बनाने के बिजनेस को जारी रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनकी एक प्रकार की क्या है, मजबूरी है। द यंग मैन इको लेमेंट, द यंग मैन, युवा व्यक्ति क्या करते हैं, इको लेमेंट यानी जो यंग मैन है, युवा व्यक्ति है, ठीक है, इको यानी इको दी लेमेंट, बिलाप करते हैं, ऑफ देयर एल्डर्स, के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और लेकिन ये कहती है लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कि ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम यानी समय के अनुसार फिरोजाबाद बिल्कुल भी नहीं बदला है। और कहती है ईयर्स ऑफ माइंड नविंग टॉयल, कि बरसों से, माइंड नविंग यानी दिमाग को शून्य कर देने वाला, वो कह रही है बरसों से जो दिमाग को शून्य कर देने वाला जो हमारा क्या है, परिश्रम है, उसने किल्ड यानी नष्ट कर दिया है, ऑल इंटिटेटिव, हमारी पहल करने की क्षमता को, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की योग्यता को क्या कर दिया है, बिल्कुल नष्ट कर दिया है।
आगे वो अब युवकों के ग्रुप से पूछती है और कहती है कि वाई नोट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप को एक संगठित क्यों नहीं कर लेते, कोऑपरेटिव यानी एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, एक समिति में संगठित क्यों नहीं हो जाते। आई आस्क, मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, किनसे, युवा व्यक्तियों के, किससे पूछा, एक समूह से पूछा, हु हैव फॉलन, जो फंस गए, इनटू द विकसित सर्किल, किसमें फंस गए, कुचक्र में, मिडिल मैन, मध्यस्थ लोगों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिनमें उनके पिताजी और पूर्वज फंसे थे। अर्थात जो राइटर एनिज्म वो मुकेश जैसे बच्चों से, युवकों से कहती है कि भाई आप एक यूनियन बनाओ, एक संगठन बनाओ, अपने आप का एक क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ, ठीक है। वो कहती है भाई आई आस्क, मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, किससे पूछा, युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन, जो फंस गए, इनटू द विकसित सर्किल, किसमें फंस गए, कुचक्र में फंस गए, और मिडिल मैन, मध्यस्थ लोगों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिनमें उनके पिताजी और पूर्वज फंसे थे। अब वो लोग कहते हैं कि इवन इफ, यदि वी गेट ऑर्गेनाइज, कि यदि हम क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, तो वी आर द वंस, हमें से किसी एक को होल्ड अप यानी पकड़ लिया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, ड्रैग घसीटा जाएगा टू जेल, और जेल में डाल देंगे, डूइंग समथिंग इलीगल, कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए, इसलिए हम यूनियन नहीं बना सकते। दे से, वो कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, और कहते हैं कि हमारे मध्य में कोई लीडर नहीं है, नो वन, कोई भी नहीं है, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके, थिंग्स डिफरेंटली, और स्थिति को विभिन्न रूप से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी उतने ही थक गए जितने कि उनके कौन, पिताजी क्या हो गए, थक गए। वो केवल ऐसी ऐसी क्या करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कहती है कि दे टॉक, की वो बात करते हैं, एंडलेसली, अनवरत रूप से, स्पाइरल, गोल गोल बात करते हैं, दैट मूव्स, जो स्टार्ट होती है पॉवर्टी, गरीबी से, अफाती यानी उदासीनता से, ग्रीड, लालच की बात करते हैं, इनजस्टिस, अन्याय की बात करते हैं। और अब वो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में बताती है लेखिका कि भाई इनकी बातों को सुन करके मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने दो प्रकार के संसार देखे हैं, गरीब लोगों का और एक अमीर लोगों का। तो वो कहती है लिसनिंग टू देम यानी उनकी बातों को सुन करके, आई सी, मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसा परिवार, कॉट, जो फंस गया है, इन ए वॉर ऑफ पॉवर्टी, किसमें, गरीबी के जाल में, वर्डन, जो दबा हुआ है, वाई स्टिग्मा, जाति के कलंक से, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, कि किससे दबा हुआ है, वो जाति के कलंक से क्या है, दबा हुआ है। इन विच, जिसमें दे आर बॉर्न, वो जन्म लेते हैं, दी अदर, और दूसरा है विकसित सर्किल ऑफ साहूकार, कुछ चक्र है साहूकारों का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही लोगों का, पॉलिटिशियंस यानी राजनेताओं के जंगल में क्या है, वो फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बगेज, और साथ साथ उन्होंने इतना सामान लाद दिया है ऑन दी चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, कि दे ही कैन नॉट पुट डाउन, कि उसे नीचे नहीं रख सकते। अर्थात इन साहूकारों ने, इन मिडिल मैनों ने बच्चों के ऊपर बचपन से इतनी अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इतनी अधिक जिम्मेदारी दे दी है कि अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। और लेकिन कहती है बिफोर ही इज अवेयर, इस बात को जानने से पहले, ही एक्सेप्ट, वह स्वीकार करते हैं, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, एज इज, इसको इस फादर, जैसे कि उनके पिताजी ने की थी। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने का वुड मीन मतलब है चुनौती देना, और वो कहते हैं कुछ भी करने का जो मीन्स है वो क्या है, चुनौती देना है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और कहती है डेयरिंग इज नॉट पार्ट यानी चुनौती नहीं देना, डेयरिंग यानी जो चुनौती है, इज नॉट पार्ट, वो हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप, किसका हिस्सा नहीं है, ग्रोइंग अप यानी उनके वयस्क होने का, बड़ा होने का। और कहती है इस चीज को मैंने मुकेश के अंदर देखा है, क्या व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, मैंने इसकी चमक देखी, फ्लैश यानी चमक देखी, वो कह रही है मैंने इसमें चमक देखी, किसमें, मुकेश में, इसकी, आई एम चीयर्ड, में क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। आई वॉन्ट टू ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, में दोहराता है, कहता है ही विल गो टू गैराज, कहाँ जाएगा वो, गैराज जाएगा, एंड लर्न, सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से क्या है, बहुत दूर है, तो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल ही जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। मुकेश इतना ज्यादा चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, अपने सपने को पूर्ण करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है, इसलिए कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल ही जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। अब लेखिका उससे क्वेश्चन पूछती है
कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। वो कहती है भाई तुम मोटर मैकेनिक का ही सपना क्यों देखते हो, कोई अच्छा सा देखो। डू यू नो ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम सपना देखते हो फ्लाइंग ए प्लेन, क्या करने का, एक प्लेन उड़ाने का। तो ही सडनली साइलेंट, अचानक हो जाता है वो चुप हो जाता है, कहता नो नहीं। ही सेज, वह कहता है स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए, इन इज स्मॉल मर्मर, और उसकी जो हल्की सी आवाज़ है, देयर इज एम्ब्रेसमेंट, किसमें बदल जाती है, पश्चाताप में, दुख में, दैट हैज नोट रिग्रेट, लेकिन उसे पश्चाताप नहीं होता। क्यों, क्योंकि लेके कहती है ही इज कंटेंट, ही इज कंटेंट यानी वह तो संतुष्ट है, टू ड्रीम सपना देख करके, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, ही इज कंटेंट यानी वो तो संतुष्ट है, क्यों संतुष्ट है, ड्रीम्स ऑफ कार्स, वो तो गाड़ियों का सपना देख करके, कारों का सपना देख करके क्या है, संतुष्ट है। दैट इज सी, जो वो देखता है, हर्टलिंग डाउन, हर्टलिंग डाउन यानी तीव्र गति से गुजरते हुए, स्ट्रीट ऑफ टाउन, उसके कस्बे की गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्यों नहीं देखता वो गाड़ियों का, प्लेन्स का सपना, क्यों, क्योंकि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से तो बहुत कम क्या उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं। तो आखिरकार जो ये लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में क्या किया गया, बताया